Hello student, next topic is valuation of goodwill, right? पहले हमने किया वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, सो गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है अभी हमने वो देखेंगे, जिसमें कि मेथड्स देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह तो आपको पता ही होगी। ठीक है, डेफिनेशन में अगर हम सिंपली बात करें तो गुडविल इज नथिंग बट द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, राइट। अगर हम सिंपली बात करें, इट इज नथिंग बट द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, जिसमें कि आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हो। क्या करते हो? एक्स्ट्रा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से गुडविल। ठीक, तो डेफिनेशन इज ओके। हमने जो मेथड्स हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। सो हमारे पास जनरली तीन मेथड है। एक तो कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा परचेज ऑफ पास्ट एवरेज प्रॉफिट, एंड देन सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड इज बेस्ड ऑन बेसिकली फ्यूचर, इस पे बैठा बेस्ड है ये, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, now this purchase of past average profit is based on the average profits। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। एंड द लास्ट वन इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मेथड्स, राइट। तो डिटेल में एक एक करके देखते हैं जरा। सबसे पहले आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है, जिसमें कि कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो इसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर एवरेज प्रॉफिट तो ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट मीन नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वही एवरेज प्रॉफिट है आपका। सुपर प्रॉफिट जो आपका है वो है एवरेज प्रॉफिट में से जब हम क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो निकल जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सो जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम डिटेल में देखेंगे इसको। तो बेसिकली कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने दो चीजें पढ़नी है, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन कैसे करनी है, गुडविल निकालनी है, और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके गुडविल कैसे निकालनी है। ठीक है, नाउ दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद उसको कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज द एवरेज नेट प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइज कैसे करते हैं हम देख लेंगे। कैपिटलाइज ऐसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट। अगर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो तो वो भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। नाउ कैलकुलेट नेट टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो क्या है, नेट टेंजिबल एसेट्स निकालनी, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, और आउटसाइड लाइबिलिटीज में आपका प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे। ठीक है, उनको भी माइनस करना है। तो बेसिकली हम निकाल रहे हैं यहाँ पर गुडविल। क्या निकाल रहे हैं, गुडविल। तो इसमें हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने वो वाले एसेट्स निकालने हैं, नेट टेंजिबल एसेट्स वो निकलेंगे जो कि किसको बिलोंग करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, सो उसमें से हमने टोटल एसेट्स में से जब आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करेंगे इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स, देन वो बन जाएगा आपका नेट टेंजिबल एसेट्स। लास्ट लास्ट स्टेप में क्या करना हमने, इसमें से दिस माइनस दिस। ठीक है, जो भी नेट टेंजिबल एसेट्स आए आपके उसमें से क्या माइनस करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो आपकी क्या निकल जाएगी, गुडविल। क्या निकलेगी, गुडविल। ठीक है, हालांकि इस चैनल के ऊपर इसके ऊपर डिटेल में और भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नाम से। ठीक है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो बेटा। ओके, सो अगर जब भी हम इस मेथड से करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है और एडजस्टमेंट क्या करनी है प्रॉफिट में। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है एंड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स हैं, वो आपको डिडक्ट होंगी उसमें से। ठीक है, माइनस करनी पड़ेंगी आपको। नॉन ट्रेडिंग एसेट्स एंड इनकम शुड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, वो भी माइनस करनी है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन निकालना है। ठीक है, वो गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको नहीं गिवन होगा तो एज द केस में भी। प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्टेड, ये भी माइनस करना है आपने। ठीक है, तो जो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं ये गिवन होंगी अगर,
तो ये सारी हमने एडजस्टमेंट करनी है इसकी, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, बैलेंस शीट ऑफ हरी प्राइवेट लिमिटेड डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2024, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। शेयर होल्डर फंड जिसमें कि कैपिटल गिवन है आपके पास, ऑर्डिनरी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल। देन वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सरप्लस अकाउंट है, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स है, तो टोटल इज दिस, और ये आपकी एसेट साइड है, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ चीज़ें बोली गई हमारे पास, इट इज़ प्रपोज टू कन्वर्ट हरी प्राइवेट लिमिटेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड फॉर दिस पर्पज यू आर आस्क्ड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ हरी प्राइवेट लिमिटेड। हमें उसकी गुडविल निकालनी क्योंकि इन्होंने मर्जर करना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है। तो फॉलोइंग एडिशन इज अप्लाई टू यू। हरी Private Limited was incorporated on 1st January 2012 and its first accounts were made up to 31st December 2012. No provision for taxation is required. Property, plant and equipment of the company have been adequately depreciated. The present market value of land and building is this and plant and machinery is this. Profit हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा, उसका सेल दी है कंपनी की, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रिटर्न दिया 10%. It may be assumed that the company will be able to maintain its profit over the next few years on the same level in the past. Wherever appropriate, you may assume further suitable assumptions. All working should be form part of your answer. Okay, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट दी है हमारे पास, जिसमें कि एक तो ये है आपकी वैल्यू जो है किसकी, न्यू जो मार्केट वैल्यू दी है वो हमने लेनी है। एवरेज यहाँ से निकल जाएगा आपके पास, नॉर्मल प्रॉफिट की गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। क्या कौन कौन सी, एक निकालनी है पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, और दूसरा हमने निकालना है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। ये दो चीज़ें निकालनी है हमने, यहीं से हमारी गुडविल निकल जाएगी। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारी गुडविल निकलेगी, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेके, और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये हमको गिवन है वहां पर, अलग अलग 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ, वहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम बना लो और यहाँ पर लिखते जाओ जो जो गिवन है हमारे पास। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, जो नई वैल्यू दी है हमारी, नई वैल्यू कितनी है, 5 लाख जो एडजस्टमेंट में दी है। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी एंड दैट इज 6 लाख। उसके बाद स्टॉक गिवन है हमारे पास एंड स्टॉक इज 2 लाख। देन वी हैव सन्ड्री डेटर्स, वो है हमारे पास फिर से 2 लाख। देन वी हैव कैश एट बैंक and this is 1 lakh. Okay, so इसको करेंगे टोटल अब 16 लाख आ गया, ये कितना आया 16 लाख, ठीक है। लेस, ये तो एसेट साइड का टोटल है, लेस लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटी में हमारे पास क्या गिवन है, ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटसाइड लाइबिलिटीज यही है हमारे पास, ट्रेड क्रेडिटर्स 4,50,000 लेस ट्रेड
creditors 4,50,000. Okay, so 11,50,000 is your capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अब हमने क्या, एक चीज निकल गई हमारी, दो चीजें निकालनी है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड ये तो निकल गई हमारी। अब हमारे निकालना एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट यहाँ से। सो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है कितने साल का, 21, 22 और 23 का। प्रॉफिट फॉर 2021 is 1,01,000, right? Then profit for 2022 हमारे पास 1,50,000, ये गिवन है क्वेश्चन में आपको। देन प्रॉफिट फॉर 2023 इज 1,69,000। ओके, इसको टोटल करेंगे। ठीक है जी, 4,20,000 ये टोटल आ गया हमारा। ठीक है, 3 सालों का। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,20,000 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 1,40,000। ठीक है, निकल गया प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमने इसको कैपिटलाइज करना है। ठीक है, और नॉर्मल रिटर्न कितना गिवन है हमारे पास, नॉर्मल रिटर्न इज इक्वल टू 10%, ये गिवन है हमको। ठीक है, देयरफॉर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,40,000 रिटर्न 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 14 लाख। ठीक है, ये अभी आपकी कैपिटलाइज वैल्यू। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 11,50,000 which is equal to 2,50,000 is your value of goodwill. So this is how we calculate the value of goodwill through net asset through this method, capitalization method. So बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भी किस पे बेस्ड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, कैपिटलाइजेशन मेथड है and it is done on the basis of super profit, right? So Mr. Wiseman has invested a sum of rupees 2 lakh in his own business, which is a very profitable one. The annual profit earned from his business is, and profit कितना दिया, 45,000, which includes a sum of rupees 10,000 received as compensation as a part of his business premises. ठीक है, ये रेंट रिसीव किया उसने। ठीक है, एज एन अल्टरनेटिव विच इज इंक्लूडेड इन 45,000। ठीक है, सो प्रॉफिट हमारा 45,000, जिसमें से कि रेंट कितना हमारा, रेंट इज 10,000। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे करना हमने। ठीक है, ये माइनस करना पड़ेगा ना आपको क्योंकि ये नॉर्मल आइटम है। ठीक है, नेक्स्ट इज एज एन अल्टरनेटिव एंगेजमेंट इन हिज बिजनेस ही कुड हैव इन्वेस्टेड सम invested the money in a long term deposit with a bank, a normal rate of interest, normal interest कितना 10%, और साथ में ही एनुअल सैलरी अगर उसको पे करनी हो तो कितनी पे करेगा, 7,200। उसके बाद 2% यहाँ पर क्या है, रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ हिज बिजनेस ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एट द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इग्नोर टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन को छोड़ के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमें नॉर्मल
रेट अगर निकालना तो कैसे निकलेगा? देखो 10% इसने बोल दिया क्या बिजनेस वो है आपका बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, और 2% हम हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारी 2% क्या रिस्क है हमारा, ठीक है। सो टोटल हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 12%। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, ठीक है। ये मिल गया हमको, ठीक है। हमको कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है ना, ओके। तो साथ ही में, ठीक है, ओके, इसको देखते हैं कैसे करना भी हमने। कहाँ गया? हाँ, ये रहा, ओके। सबसे पहले लिखेंगे हम प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ, सीधा लिखो आप यहाँ पर, ऐसे करो, यहाँ पर लिखो PROFIT, प्रॉफिट इज 45,000, ठीक है। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसमें से कि हमने क्या लेस करना? हम लेस करेंगे सीधा सीधा यहाँ पर कंपनसेशन जो रिसीव किया हमने, ठीक है, कंपनसेशन रिसीव्ड, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी आइटम है? एबनॉर्मल आइटम है, ठीक है। सो एबनॉर्मल आइटम जो जितनी भी है वो माइनस करते हैं हम यहाँ से, तो 10,000 ये आ गया। दूसरा और क्या लेस करेंगे? सैलरी, सैलरी अगर वो रिसीव करेगा तो कितनी रिसीव करेगा? एनुअल सैलरी 7200, ठीक है। इन दोनों को यहाँ से लेस कर देंगे। सो 17,200, छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए ठीक है। 27,800, ये आ गया हमारा क्या? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ गया हमारा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है? नॉर्मल रिटर्न दिया हमको? नहीं दिया ना, लेस नॉर्मल रिटर्न, हमने परसेंटेज निकाली थी अभी, परसेंटेज कितने परसेंट हमारा नॉर्मल रिटर्न है? 12%, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये? कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड इज 2 लाख, ठीक है। सो नॉर्मल रिटर्न कितना होगा? कैपिटल इंप्लॉयड पे कितना परसेंट? 12%, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा? 24,000, ठीक है, माइनस कर देंगे, 3800 आ गया आपके पास ठीक है। ये था आपका कौन सा? एवरेज प्रॉफिट, और ये था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज में से हमने क्या किया? एवरेज में से नॉर्मल को माइनस किया, तो पीछे क्या बचा? सुपर प्रॉफिट, यही आपका सुपर प्रॉफिट होता है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था हमारा, लेकिन हमारा हुआ कितना? 27, तो दिस दैट मीन दिस इज अवर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? विच इज अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो ज्यादा जो अर्न करते हैं वही क्या हुआ हमारा? सुपर प्रॉफिट। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल is equal to 3800 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, अच्छा कैपिटलाइज करना हमने इसको, वेट, इसको हमने क्या करना? कैपिटलाइज करना है। तो 3800, है ना, सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट कितना है? ये रहा, ये जरा मैं इसको हाईलाइट करता हूं दोबारा से। गुडविल, देखो, गुडविल ऑफ हिज बिजनेस ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एट द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, कितना है ये? 10%, ठीक है, 10%, ओके। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट? नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाई रेट इज 10 विच इज इक्वल टू, इसको काटो तो कितना आएगा? 38,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।